ए, टेन ए और सेक ए, है ना। इन सभी को चेंज करना है किसके पदों में, साइन ए के पदों में। तो इसका हल, जिसके पदों में भी चेंज करना है उसको अपन क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर लिखा माना कि साइन ए बराबर क्या मान ले, इसके बटे में एक लिखा जा सकता है। अब चूंकि साइन ए यदि हम लिखें तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये यहाँ पर जो लंब की वैल्यू है वो कितनी आ गई, x, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। चाहो तो हम यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना लो तो अच्छी बात है ना। आप ए यहाँ लिख लो, क्यों लिखते हैं ए यहाँ पर, क्योंकि ये सब ए है ना, तो वो एंगल का होना चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए। बाकी दो बचे बी सी, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि ये जो लंब है ये तो कितना हो गया x, और कर्ण कितना हो गया a। अपने को क्या चाहिए, आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, क्योंकि हम कोण, टेन और ये सेक कब लिख पाएंगे, जब हमें सभी ज्यामितीय सभी भुजाएं पता हो। अपने को अभी कितनी भुजा पता है, दो भुजा, कौन कौन सी, लंब और कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण कितना है, 1 है, तो क्या हो गया वो, एक का वर्ग, है ना, 1 का स्क्वायर। और लंब कितना है, तो x का स्क्वायर, और ये क्या है, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर वही रहने दो, है ना। ये कितना था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, x स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ तो काय का हो जाएगा ये, मतलब जो आधार है वो कितना बन गया आपका, 1 माइनस x स्क्वायर। आई नहीं आई बात समझ। अपन ने क्या करा है, इनको जिन पदों में लिखना है, जिसके पदों में लिखना है उसको क्या मान लिया, x। साइन ए के पदों में लिखना था, साइन ए को क्या मान लिया, x। x के बटे में 1, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है कि नहीं होता, होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको l बटे k लिखा हुआ है मैंने, l से मतलब लंब, k से मतलब क्या है, कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब अपने को किसी समकोण त्रिभुज में आपको क्या मिल गया, लंब मिल गया और कर्ण मिल गया। ये अब क्या चाहिए आपको, आधार चाहिए। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा, तीन में से 2 पता है, तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, कंप्लीट इतना। फिर आगे बढ़े, कर्ण का मान कितना रख दिया, 1, लंब का मान कितना रख दिया, x का स्क्वायर हो गया प्लस आधार स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर को वहीं रहने दो, 1 तो था ही यहाँ पर, x स्क्वायर को कहाँ ले आए, इधर पक्षांतर करके। तो आधार का वर्ग कितना हो गया, 1 माइनस x स्क्वायर। हमें तो आधार चाहिए ना, तो ये काय में जाएगा, आधार में से स्क्वायर हटाएंगे तो काय के अंदर, रूट के अंदर। तो ये जो पूरा पद है ये किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए, कोस। तब कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर बटे कर्ण कितना, कर्ण कितना, 1। तो ये रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब x की जगह कितना, साइन स्क्वायर। ये तो अपन सर्वसमीका में भी करके आए, करा नहीं करा। 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ ये लगाओ। अब किसको लिखना है अपने को, टेन ए। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर, x, और आधार कितना मिला अपने को, रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब साइन ए, x की जगह साइन ए रख रहे हैं ना, बटे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या चाहिए, कोस हो गया, टेन हो गया, सेक ए क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है ना। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा, तो ये लिखा कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू
ए आधार रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आंसर हो गया। कोस ए को यदि साइन के पदों में लिखना है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन ए को लिखना है तो साइन ए बटे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए को लिखना है तो 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या आंसर है इसका? समझो क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपने को जो सिद्ध करना होता है तो अपन या तो एलएचएस लेंगे या आरएचएस, यही लेंगे ना। क्या लेना चाहिए, एलएचएस लेना चाहिए कि आरएचएस? एलएचएस लेना चाहिए वैसे। अरे भैया मैंने क्या बताया, जिसमें पदों की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा पदों को कम पदों में समेटना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो कहाँ ज्यादा पद है, एलएचएस में कि आरएचएस में? एलएचएस। तो एलएचएस लेंगे क्या, सेक ए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर सेक ए प्लस 10। चलिए, है ना। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए। कंप्लीट। फिर आगे बढ़े, एक यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए, इसको तो वैसा ही रहना। यहाँ क्या कर सकते हैं, सेक ए को 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, आया समझ? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी टेन कोट सेक कोसेक दिए हो उनको अपन किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में। किस में चेंज करना है, कैसे करना? सेक ए को हम 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं, ये तो 1 माइनस साइन ए ही रहना। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे, ये 1 बटे कोस ए रहने दो। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए, है ना। यहाँ बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस ए, है ना। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस साइन। ये क्या है, 1 बटे कोस ए रहने दो। ये क्या लिखा, मुझे बताओ, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा कर दो, क्या कितना आएगा? ये लगाओ a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हुआ, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। नीचे कितना है, कोस है ना। चलिए, 1 का स्क्वायर कितना, 1 और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर a। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है कोस स्क्वायर a। नीचे कोस है और कोस ए का गुणा कर दो, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर है कैंसिल, कितना आ गया, ए। क्या आया, आरएचएस। चाहते तो ये घर से समझना। क्या ले, एलएचएस, जैसे आरएचएस भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे एलएचएस लिया मैंने, क्या है, कोट ए माइनस कोस ए बटे क्या, कोट ए प्लस कोस ए। ठीक है, अब समझना जरा, ये कोट ए को मैं कोस ए बटे साइन ए लिख सकता हूं, है ना। और यहां माइनस कितना, 1, नीचे भी क्या कोट ए है ना, तो कोस ए बटे साइन ए प्लस 1। अब यहां ऊपर से क्या कर लो आप, अरे यार एक क्यों बोल रहा हूं मैं, यहां पर कोस, यहां पर भी कोस है ना। ऊपर क्या करो आप, कोस ए को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, 1 बटे साइन ए, और माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 1। नीचे भी क्या करूं, कोस ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे साइन ए और प्लस 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल। ये 1 बटे साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए, बाद में क्या है माइनस 1, यहाँ
कोसेक ए प्लस 1 क्या है आरएचएस। ये हो गया प्रूफ। और अगर कोई आरएचएस लेना चाहे तो ये लेकर चलेंगे अपन, आरएचएस ये लिखेंगे, फिर इसको ऐसा लिखेंगे, फिर अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे, कोसे का, उलट चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, समझना। हमसे ये बोला है कि आप कौन सी सर्व समीका का यूज करोगे, है ना, इसका। तो मैं यहां पर कर रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर उधर कितना बच जाएगा 1। इसी सर्व समीका को ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम यहां सिद्ध करना, इसका कौन सा पार्ट लेके चले, एलएचएस, ये वाला, क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, नीचे साइन थीटा प्लस माइनस 1। सर्व समीका क्या लगानी है, ये वाली यूज करनी है। इस सर्व समीका को तब लगा पाएंगे जब यहाँ पर अपने को सेक और टेन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सेक और टेन। तो यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हैं, इसको अंश व हर में किससे, कोस थीटा से भाग देने पर, समझना इसको, है ना। आप बताओ साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा में यदि हम कोस थीटा का भाग देंगे तो टेन थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा माइनस कोस थीटा में हम साइन थीटा का भाग देंगे तो कोट थीटा, क्या बन जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बताओ, तो देगा, अरे कोस थीटा का भाग देना है ना अपन, क्या कितना बचेगा 1, और यहाँ पर क्या जाएगा सेक थीटा, क्या जाएगा, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हुआ, फिर माइनस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो 1 में कोस थीटा का भाग देंगे तो पलट कर क्या हो गया सेक थीटा। सेम यहाँ पर क्या हुआ, टेन थीटा प्लस क्या हुआ और माइनस क्या सेक थीटा। नहीं आई ये स्टेप, नहीं आई समझ। अरे हर एक पद में अपन प्रश्नावली में कर चुके हैं, प्रत्येक पद में अपन किसका भाग देना है, कोस थीटा का। तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा, टेन थीटा। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे कोस थीटा करेंगे तो पलट कर क्या हो जाएगा सेक थीटा। सेम नीचे हुआ है। चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा आगे लिख रहे हैं, माइनस 1 को पास में। ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा प्लस सॉरी माइनस सेक थीटा और प्लस 1, क्या कर रहा है माइनस 1 को उधर लिखा और प्लस 1 को उधर लिखा है। इतना लिखो फिर बात कर रहा हूँ, समझना। ध्यान दो, इस ये क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। और इधर क्या लिखा है माइनस 1, क्या लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ कितना लिखा है प्लस 1, यही था ना। अब इसके आंसर में इसका टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का अंश और हर में क्या कर रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, गुणा। किसका गुणा कर रहा है अपन ने, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का। मतलब एक ही संख्या का अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा। क्या मतलब हुआ इसका, कितने का गुणा करा अपन ने, 1 का। कितने का गुणा करा, और 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ ये, सूत्र लगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी का, और माइनस यहाँ पर
टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कंप्लीट। फिर आगे बढ़े, यहां पर क्या होगा, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो पहले इसको, समझना। अपने को क्या करा, अपने नीचे वाले उसमें गुणा नहीं करा है, हाँ इसको वैसे रहने दिया। मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इसको इधर और इसको इधर लूं, मतलब इसको ऐसा लिखूं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस 1 की बजाय क्या हो जाएगा, तो इस पूरे की जगह कितना रख दें, -1। इस माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस का टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, है ना। ऊपर ये सॉरी नीचे क्या है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, और ये क्या है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। क्लियर। ऊपर देखो, यहां से माइनस कॉमन लेना है अपन, है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये काय में जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, और ये काय का हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। नीचे क्या है आपके पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये क्या लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये और ये एक जैसा है कि नहीं है, ये 1 प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का। ऊपर क्या बचा है -1, है ना। नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। जो सिद्ध करना है उसमें क्या लेकर आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो नीचे भी क्या कर लो, एक माइनस कॉमन ले लो और सेक थीटा को पहले लिख दो और टेन थीटा को बाद में। माइनस माइनस क्या आ गया 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये RHS प्रूफ। घबराना मत, ये क्वेश्चन नहीं आएगा।